नमस्कार। अच्छा, जो लोग भी ट्रेन से अक्सर सफर करते हैं ना, उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर है। देखिए, भारतीय रेलवे यात्रा के पूरे अनुभव को हमेशा के लिए बदलने जा रहा है और ये जानना वाकई में बहुत जरूरी है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये बड़ा बदलाव है क्या। तो सवाल यही उठता है कि भाई 2026 से आखिर ऐसा क्या होने वाला है जो ट्रेन के सफर को पूरी तरह से पलट कर रख देगा। चलिए जरा इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो बात यह है कि इंडियन रेलवेज 1 जनवरी 2026 से कुछ नए और कह सकते हैं बहुत ही जरूरी नियम लागू करने जा रहा है। और हां, ये नियम हर एक यात्री पर लागू होंगे, तो इन्हें जानना तो बनता है। तारीख जरूर ध्यान में रखनी है, 1 जनवरी 2026। तो फिर सबसे बड़ी चुनौती क्या है? देखिए, चुनौती है इन नए और थोड़े सख्त नियमों के बारे में सही जानकारी का ना होना। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि ये नियम आखिर हैं क्या। अच्छा, इन बदलावों को ना हम 4 बड़े हिस्सों में बांटकर समझ सकते हैं। सबसे पहला, वेरिफिकेशन। जी हां, चेक इन और टिकट चेकिंग का जो प्रोसेस है वो अब पहले से कहीं ज्यादा सख्त होने वाला है। दूसरा, आईडी मैच, मतलब टिकट पर जो नाम है और आईडी कार्ड पर जो नाम है वो बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए, जरा भी फर्क नहीं। तीसरा, एक नई रिफंड पॉलिसी आ रही है, यानी कैंसिलेशन और रिफंड के नियम अब बदल गए हैं। और चौथा, और ये सबसे जरूरी है, बुकिंग में जरा सी भी गलती हुई तो भारी जुर्माना लग सकता है या फिर सफर करने से भी रोका जा सकता है। चलिए अब आते हैं उस सवाल पर जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है कि अगर इन नियमों को नजरअंदाज कर दिया गया तो उसका नतीजा क्या होगा। यह समझना हर यात्री के लिए बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, एक बात है जो इस पूरी समस्या की गंभीरता को एकदम साफ कर देती है। वो ये कि जो लोग अब तक पुराने तरीके से ही टिकट बुक करते आए हैं, उनके लिए अब एक छोटी सी भूल भी बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। तो सबसे पहला और सीधा असर क्या होगा? टिकट कैंसिल। जी हां, अगर दी गई जानकारी में कोई भी गड़बड़ी मिली तो रेलवे टिकट को तुरंत रद्द कर सकता है और उस वक्त फिर कुछ नहीं हो पाएगा। और बात सिर्फ टिकट कैंसिल होने पर ही खत्म नहीं होगी, इसके साथ साथ एक भारी भरकम जुर्माना भी लगाया जा सकता है। सोचिए, ये सफर को कितना महंगा बना सकता है। और जो सबसे गंभीर नतीजा हो सकता है वो ये है कि किसी भी यात्री को बीच सफर में ही ट्रेन से उतारा जा सकता है। जरा सोचिए ये सिचुएशन कितनी ज्यादा स्ट्रेसफुल हो सकती है। लेकिन रुकिए, घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हर समस्या का कोई ना कोई समाधान तो होता ही है। तो अब बात करते हैं उन आसान टिप्स की जिनसे इन सभी परेशानियों से बचकर सफर को आरामदायक बनाया जा सकता है। तो बस एक छोटी सी चेकलिस्ट है जिसे ध्यान में रखना है। पहला, बुकिंग करते वक्त नाम और आईडी की जानकारी को डबल चेक जरूर कर लें। दूसरा, अगर ई टिकट है तो उसके साथ एक ओरिजिनल सरकारी पहचान पत्र हमेशा साथ होना चाहिए। तीसरा, रिफंड के लिए अप्लाई करने से पहले एक बार नई पॉलिसी पर नजर जरूर डाल लें। और आखिरी बात, रेलवे की जो नई सेफ्टी और वेरिफिकेशन प्रक्रियाएं हैं उनसे अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है। अब एक सवाल मन में यह भी आता है कि आखिर रेलवे इतने सख्त नियम ला ही क्यों रहा है? इन नियमों के पीछे असली मकसद क्या है? देखिए, इन नियमों का मकसद बिल्कुल साफ है। रेलवे का गोल है टिकटों में होने वाली धोखाधड़ी को रोकना, पैसेंजर्स की सेफ्टी को बढ़ाना और जो पूरा टिकटिंग का प्रोसेस है उसे पहले से ज्यादा स्मूथ बनाना। मतलब इरादा तो अच्छा है, बस हम सबको थोड़ा जागरूक रहने की जरूरत है। जैसा कि ये बात साफ करती है कि ये नियम आखिरकार हैं तो यात्रियों की भलाई के लिए ही, लेकिन सबसे जरूरी चीज है अपडेट रहना, क्योंकि अगर इन बदलावों की जानकारी ही नहीं होगी तो परेशानी से बचना वाकई में मुश्किल हो जाएगा। तो आखिर में एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है, क्या ये नए नियम सच में यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को बढ़ाएंगे या फिर अनजाने में ही सही ये यात्रियों के लिए और ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर देंगे? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।